तो नमस्कार दोस्तों, आज की मैं जो वीडियो में लेकर के आया हूं ये हमारा फ्लैशिंग के ऊपर हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग दोस्तों जो सीखने वाले हैं वीडियो के माध्यम से फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशिंग करने का तरीका। आप यदि किसी भी मोबाइल फोन के अंदर फ्लैशिंग करना चाहते हो तो मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर जब हम लोग सॉफ्टवेयर डालना सीख रहे हैं या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो सबसे पहली बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आए, अगर आप उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना सीखना चाह रहे हो या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना सीखना चाह रहे हो या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डालें, तो सर ये कोई कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है कि आपने किसी चीज को उठाया और किसी चीज को उठाने के बाद बस फट से मोबाइल फोन में कॉपी पेस्ट कर दिया या मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। इसका एक पूरा सीक्वेंस है, आप कह सकते हैं इसका एक पूरा नियम बना हुआ है, इसका एक तरीका बना हुआ है। जब तक आप दोस्त उस तरीके को नहीं फॉलो करेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। उस काम को करने के लिए तरीका फॉलो होना ही चाहिए। अब देखिए हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका सीखने से पहले आपको दोस्त ये सीखना पड़ेगा कि मोबाइल फोन में से कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। हमारे पास जो मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप लोग मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको जो भी टॉपिक दूं वो पूरा श्योर एंड प्योर हो और आपको उस वीडियो के माध्यम से 100% ये बात फिक्स है कि आपको सीखने को ही मिले। अगर दोस्तों जो टॉपिक मैं आपको बताता हूं उसको अच्छी तरीके से नोट करते हो, अच्छी तरीके से बारी बारी सब चीज़ों को लिखते हो, तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे और मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा के ही छोड़ूंगा। और अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल फ्रेशर हो या इस लाइन में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो दोस्त कुछ इस काम से कुछ नहीं चलने वाला। आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर आइए और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को सीखिए। पूरा जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लीजिए। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीखिए, क्योंकि दोस्त मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में तो दो चीजों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी। एक तो सबसे पहली बात आपको तरीका पता होना चाहिए कोई भी काम करने का। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए हैंड स्किल। हैंड स्किल का मतलब होता है हाथ तुम्हारा इतना परफेक्ट हो कि कोई काम को निकालो बस यूं ही निकल जाए, यूं ही लग जाए। तो यूं ही का मतलब समझ रहे हो कब आता है? जब परफेक्शन होता है। जब हाथ में कब आती है? चमक आती है। तो हाथ में चमक कोई शैम्पू लगाने से नहीं आती। हाथ में चमक पता कब आती है? रगड़ते रगड़ते हाथ की रेखाएं मिट जाती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि तुम हाथ की रेखाएं कहाँ मिटा रहे हो। तो चलो उस वाली रेखा की बात छोड़ो, हम लोग अपनी आगे वाली रेखा की देखते हैं। वैसे रेखा भी बहुत सारी हैं, अब हम रेखा में नहीं जाएंगे फिलहाल। चलो हम अपने मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर सबसे सर पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो तुम्हारा जावा सॉफ्टवेयर आता है। जावा सॉफ्टवेयर आता है। जितने भी कीपैड मोबाइल फोन आते हैं सभी कीपैड मोबाइल फोन के अंदर जावा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मोबाइल फोन के अंदर छोटे मोबाइल फोन आ रहे हैं या तुम्हारे आईटेल के, लावा के, सैमसंग के, माइक्रोमैक्स के, ओप्पो के, सॉरी ओप्पो मैं नाम लिख रहा हूं कि जो तुम्हारे इंटेक्स के मोबाइल फोन आते हैं, माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन आते हैं, लावा के मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के छोटे मोबाइल फोन आते हैं, इन सभी मोबाइल फोन के अंदर जावा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है, 5 से 10 MB का बहुत छोटा सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालते हैं। सॉफ्टवेयर डालने से मोबाइल फोन में लॉक हो या मोबाइल फोन हैंग लोगो हो, रीस्टार्ट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। 5 से 10 MB का सॉफ्टवेयर होता है। ये सबसे सॉफ्टवेयर की सबसे पहला कैटेगरी है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी का सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड। क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड। सेकेंड सॉफ्टवेयर जो आता है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आता है। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को गूगल कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? गूगल कंपनी ने।
जो भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं सभी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को गूगल कंपनी ने बनाया। इसको सितंबर 2008 में बनाया गया था। सबसे पहली बात एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर कैमरे के लिए बनाया गया था, 2004 में बना था। 2004 के बाद जितने भी सारे कैमरे होते थे, जो मल्टीमीडिया बहुत हाई रेजोल्यूशन के जो कैमरे आते थे, उन कैमरे को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था, मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज किया गया, इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में गूगल कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से इसमें डेवलपमेंट किया और मोबाइल फोन के अंदर डाला। जब मोबाइल फोन के अंदर डाला गया तो ये सॉफ्टवेयर, इसका नाम रखा गया एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म रखा गया, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रखा गया। और 2008 के बाद सबसे जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं सभी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। आजकल के टाइम पे देखा जाए तो बहुत इजी वे में काम करता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन भी आते हैं। वर्जन चेंज होने से मोबाइल फोन में 3 चीजों के बदलाव होते हैं। सबसे पहली बात क्या बदलाव होते हैं? सबसे पहली चीज का जो बदलाव होता है, मोबाइल फोन का प्रोसेसिंग अच्छा हो जाता है, पहले से बेहतर होता है। दूसरी चीज, मोबाइल फोन का ग्राफिक अच्छा होता है। तीसरी चीज, मोबाइल फोन की सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है। आज के टाइम पे अगर लेटेस्ट टाइम पे देखा जाए तो हमारा जो वर्जन है 1.0 से लेकर के 15 वर्जन तक आ चुका है। ये 15 वर्जन फरवरी और अप्रैल में जाकर के लॉन्च होगा जाकर के। इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर रनिंग देखा जाए तो रनिंग दोस्तों 14 वर्जन तक ही चल रहा है। 15 वर्जन का कोई मोबाइल फोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1.0 से लेकर के 14 वर्जन तक आ चुका है। ये हमेशा एंड्रॉयड मोबाइल फोन हमेशा iOS जो आईफोन के जो वर्जन होते हैं उससे एक पैर हमेशा पीछे ही रहता है उसका। अगर वो 15 आएगा तो ये 14 आएगा, वो 16 आएगा तो ये 15 आएगा। इस तरीके से इसमें से आता रहता है। तो हमारा जो सेकंड सॉफ्टवेयर आता है उस सेकंड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बोलते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो तीसरा सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये कुछ मोबाइल फोन में आया था या माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल फोन में आया था, लूमिया में भी आया था, सैमसंग में आया था, लेकिन बाद में फिलहाल इसका यूज नहीं हुआ और इसको लोगों ने पसंद नहीं किया तो ये सॉफ्टवेयर मार्केट में फेल हो गया। आज के टाइम पे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं आता। उसके बाद चौथा सॉफ्टवेयर जो आता है ये हमारा अगला सॉफ्टवेयर आता है जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं iOS का पूरा नाम होता है आईफोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ओनली जितने एप्पल के डिवाइसेस आती हैं उन सभी एप्पल के डिवाइसेस में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के लाइन में अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जावा सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, विंडोज सॉफ्टवेयर और iOS। लेकिन अगर पॉपुलरिटी की बात अगर देखेंगे तो मार्केट में पॉपुलरिटी जो सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर है वो 90% मोबाइल फोन में से एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की पॉपुलरिटी ज्यादा है। आज प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए जितना भी सारा यूजर है, ये चाहे ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, टेक्नोलावा, माइक्रोमैक्स, एंटेक, जितने मोबाइल फोन आ रहे हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया गया है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही यूज किया गया है। अब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जब यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। ये हर एक मोबाइल फोन हर एक सिस्टम में चलता है और ये यूजर फ्रेंडली है, कस्टमाइज बेस है और यूजर फ्रेंडली। मतलब आप चाहते हो कि जैसा चाहे वैसा मोबाइल फोन चलेगा, ऐसा नहीं कि आपके अलावा कुछ अलग चीज चले। और दूसरी बात क्या, सबसे पहली बात जब गूगल कंपनी का है तो गूगल का इसके अंदर बेहतर सपोर्ट है। तो जितने भी सारे फीचर मिलते हैं सारे फीचर गूगल के होते हैं। जब सारे फीचर गूगल के होते हैं तो गूगल के फीचर होने की वजह से इसकी जो स्पीड प्रोसेसिंग है या गूगल में जितने सारे सर्चेस हैं या गूगल के जितने सारे फीचर हैं, तो मेरे ड्राइव हो, यूट्यूब हो या मैप हो या और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर इसके साथ में से मिल जाते हैं। उन सारे फीचर का जब आप यूज करते हो तो आपको लगता है कि मुझे लगता है सारी चीज मिल गई। क्योंकि आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो गूगल जो है उसको बोलते हैं इंटरनेट। अगर आपके यहाँ पर इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सबसे पहले तुम गूगल में ही जाके चेक करते हो। अगर गूगल चल रहा है तो इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट है तो गूगल है, मतलब गूगल को चेक, इंटरनेट को चेक करने के लिए गूगल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है गूगल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और हर एक कोई भी सोर्सेस, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज बनाता है तो सबसे पहले गूगल में उसकी लॉन्चिंग करता है। यहाँ तक कि अगर आपको भी कोई चीज सर्च करना चाहते हो तो भी गूगल पर सर्च करते हो। अगर आप हमारे मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सर्च करना चाहते हो तो गूगल में जाओगे, गूगल में राघवेंद्र सर अवस्थी करके जैसे सर्च करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी और उसके माध्यम से कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो गूगल सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली बात जो हम लोग जब 90% यार एंड्रॉयड मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर है तो हम सबसे पहली बार 90% एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को ही सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को, कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में कैसे डाला जाता है,
एंड्रॉयड मोबाइल फोन की फ्लैशिंग कैसे करी जाती है, या एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। तो हम लोग सबसे पहली बात दोस्तों जो हम सीखने वाले हैं वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग डालेंगे एंड्रॉयड फोन। अब हम लोग सीखेंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को कैसे फ्लैश करें। एंड्रॉयड मोबाइल फोन में फ्लैश करने का तरीका क्या होता है, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करेंगे। अच्छा, सभी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के से पहले या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने से पहले एक मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक नियम बताता हूं। अगर आपको वो नियम समझ में आएगा तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग कर पाएंगे, नहीं तो दोस्तों आप मोबाइल फोन में फ्लैशिंग नहीं कर सकते। क्या नियम की बात आती है, हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, मोबाइल फोन, अब यहां पर एंड्रॉयड की किसी भी चीज की बात करें, जितने भी मोबाइल फोन जो बनाए जाते हैं वो मोबाइल फोन दो वे में बनाए जाते हैं। एक तो पहला तरीका होता है कि किसी ब्रांड को लेकर के बनाया जाता है, उसके बाद सेकंड तरीका होता है या चिपसेट को लेकर के बनाया जाता है। हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग करना सीखने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग करने से पहले आपको दोस्त ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन एक्चुअली इसको सॉफ्टवेयर बनाया कैसे गया है। या जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर दो हिसाब से आते हैं, या तो ब्रांड के हिसाब से आते हैं, दूसरा चिपसेट के हिसाब से आते हैं। अब ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल फोन में सैमसंग आ रहा है या आपके पास आईफोन आ रहा है, ये 2 से 3 मोबाइल फोन ब्रांड के कैटेगरी में आते हैं। बाकी जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं वो सारे मोबाइल फोन चिपसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। चिपसेट का मतलब होता है यहाँ ब्रांड के भी कुछ मोबाइल फोन चिपसेट की कैटेगरी में आते हैं। किसी कैटेगरी में आते हैं दोस्त, चिपसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहली बात चिपसेट की कैटेगरी की जहां पर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला चिपसेट की कैटेगरी में आता है क्वालिकॉम, दूसरा होता है मीडियाटेक, तीसरा होता है स्पेक्ट्रम, चौथा होता है एक्सिनोस, पांचवा होता है इंटेल, एप्पल, किरिन, आरडीए, एम स्टार, कूल सेंड। इतने कैटेगरी के मोबाइल फोन में चिपसेट आते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इतने तरीके के जो चिपसेट के मोबाइल फोन आते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में चिपसेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें क्वालिकॉम लगा हुआ है, मीडियाटेक लगा हुआ है, स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, एक्सिनोस लिखा हुआ है, इंटेल लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है, किरण लिखा हुआ है, आरडीए, एम स्टार, कूल सेंड। अब आपके जितने भी ये 3 कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं, ये 3 कैटेगरी के मोबाइल फोन बेसिकली कीपैड फोन में आते हैं, आरडीए, एम स्टार और कूल सेंड। और ये जो मोबाइल फोन आते हैं, ये मोबाइल फोन तुम्हारे दोस्तों एंड्रॉयड फोन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे तुम्हारा क्वालिकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, एक्सिनोस, इंटेल, एप्पल, किरण, ये जो मोबाइल फोन आते हैं ये सारे आपके कौन से मोबाइल फोन में होते हैं, ये सारे चाइनीज सीपीयू होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि इन सीपीयू ही मोबाइल फोन को चलाते हैं। अगर मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन एमआई कंपनी में यूज किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए नाम का खाली एमआई का है, मतलब डब्बा, बॉडी, पीछे ये सब एमआई का है। लेकिन जहां पर मदरबोर्ड की बात होती है तो इस मदरबोर्ड को बनाने वाली कंपनी, इसमें क्वालिकॉम लिखा हुआ है, तो ये क्वालिकॉम कंपनी ने इस मदरबोर्ड को बनाया हुआ है। और ये चिपसेट बेस अगर बात करेंगे तो ये क्वालिकॉम कंपनी का सीपीयू इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। अब जो क्वालिकॉम कंपनी का जो प्रोसेसर लगा हुआ है, तो यहां पर क्वालिकॉम के अंदर कई बार लिखा होता है एमएसएम। एमएसएम का मतलब ही क्वालिकॉम है, या स्नैपड्रैगन। अगर स्नैपड्रैगन कहीं भी लिखा हुआ मिल जाता तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो क्वालिकॉम ही है। यदि मीडियाटेक का होता है तो उसमें लिखा होता है एआरएम, माली,
हीलियो डेंसिटी। स्पेक्ट्रम लिखा होता है तो स्पेक्ट्रम में लिखा होता है यूनिशॉक टिगर। इस तरीके से स्पेक्ट्रम को, या स्पीडी शॉर्टकट में इस तरीके से स्पेक्ट्रम को डिनोट किया जाता है। एक्सोनॉस, ये प्रोसेसर ओनली सैमसंग का मोबाइल फोन में यूज होता है। इंटेल प्रोसेसर, ये तुम्हारे आसूस और डेल के फोन आते हैं उसमें उपयोग होता है। एप्पल का जो प्रोसेसर होता है ये ओनली आईफोन के डिवाइस आती है उसमें इस्तेमाल होता है। किरण का जो प्रोसेसर होता है ओनली हवाई के जो मोबाइल फोन आते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। RDA, M स्टार, ये सारे चाइनीज कीपैड मोबाइल फोन जो आते हैं बिना नाम के, कचौड़ा पचौड़ा ऐसे आड़े टेढ़े नाम के मोबाइल फोन आते हैं, उनमें से इन प्रोसेसर, इन CPU का यूज किया जाता है। मोबाइल फोन में अगर देखा जाए तो ये जो 3 CPU की कैटेगरी होती है ये चाइनीज CPU की कैटेगरी बोला जाता है। इसमें से चाइनीज CPU का मतलब होता है ये CPU किसी भी मोबाइल फोन में लग जाते हैं। सैमसंग में भी तुम्हारे लग जाते हैं, ओप्पो में भी लग जाते हैं, वीवो में भी लग जाते हैं। आईफोन को छोड़ करके बाकी जितने भी सारे दुनिया भर के डिवाइसेस आती हैं सभी डिवाइसेस के अंदर चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज CPU का प्रयोग किया जाता है। अब एक्सोनॉस CPU जो है ये सैमसंग के लिए पेटेंट है तो मोस्टली सैमसंग के फोन में यूज होगा, बाकी किसी मोबाइल फोन में यूज नहीं होगा। इंटेल की बात करें तो इंटेल के अंदर तुम्हारा आसूस या डेल कंपनी का CPU यूज होता है। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल के अंदर आपका आईफोन के अंदर एप्पल का CPU यूज होता है। हवाई के अंदर किरण यूज होता है। मतलब इन 3-4 कंपनियों के अंदर ये CPU पेटेंट हो गए हैं कि मतलब यही यूज होंगे, दूसरे नहीं यूज होंगे। लेकिन ये जो CPU है इनका कोई भरोसा नहीं, ये मोबाइल फोन में कहीं भी यूज हो जाते हैं, किसी भी मोबाइल फोन में लगे होते हैं, किसी भी बोर्ड में लगे होते हैं और कहीं भी इधर उधर होते रहते हैं। अगर कोई मोबाइल फोन अपने आप को बड़ा बेस्ट कहना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो क्वालिकॉम प्रोसेसर का उपयोग करता है। अगर कोई भी मोबाइल फोन अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी से डाउन रखना चाहता है तो फिर आपको मीडियाटेक प्रोसेसर का यूज करता है, या उससे और भी डाउन होता है तो मोबाइल फोन में SPD प्रोसेसर का यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं मार्केट में अगर आप लेने जाते हो तो 3 तरीके के धातु आते हैं, सोना भी आता है, चांदी भी आता है, पीतल भी आता है। तीनों का रेट अलग अलग होता है, पीतल का अलग रेट है, चांदी का अलग रेट है, सोने का अलग रेट है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर होते हैं ये प्रोसेसर के हिसाब से मोबाइल फोन के हमारे रेट तय होते हैं। या हमारे जैसे लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप में अगर i3 लेने जाओगे, i5 लेने जाओगे, i7 लेने जाओगे तो जो जैसा प्रोसेसर जितना तगड़ा होगा उसके पैसे भी उतने तगड़े होने वाले हैं। तो ये हमारे जो 3 तरीके के जो CPU होते हैं ये चाइनीज CPU, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में चाइनीज CPU का प्रयोग किया जाता है। और ये ही CPU के बेस पे जब तक आपको ये CPU का कॉन्सेप्ट दोस्त नहीं आएगा तब तक आपको मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर का रिपेयरिंग का बिल्कुल तुमको जीरो तो छोड़ो, जीरो का जेड भी नहीं समझ में आने वाला। आपको अगर सॉफ्टवेयर की लाइन में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको प्रोसेसर पे हाथ रखना पड़ेगा, और प्रोसेसर का अगर आपने तरीका समझ लिया तो सॉफ्टवेयर आपके लिए यूं चुटकियों का खेल है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी मोबाइल फोन की बड़ा इजीली तरीके से फ्लैशिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि CPU के हिसाब से टूल आता है, CPU के हिसाब से फाइल लोड होती है, CPU के हिसाब से सॉफ्टवेयर किया जाता है, CPU के हिसाब से बूट की होती है। मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का जो नियम है वो भी CPU तय करता है। ये सारी बात जब CPU ही तय करता है तो हमको CPU तो पहले ही पता होना चाहिए। अगर CPU नहीं पता होगा तो सॉफ्टवेयर के आगे के जो नियम, आगे का कॉन्सेप्ट, आगे के तरीके, उन सब चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमको CPU में सबसे पहली चीज को समझना है। तो हमारे पास जो फोन आते हैं 2 कैटेगरी के आते हैं, ब्रांडेड फोन आते हैं, दूसरा चिपसेट फोन आते हैं। ब्रांडेड फोन की कैटेगरी में तुम्हारे सैमसंग और आईफोन मोबाइल फोन आते हैं, और चिपसेट की कैटेगरी में तुम्हारे क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD, एक्सोनॉस, इंटेल, एप्पल, किरण, RDA, M स्टार और कूलसेंट, इतने तरीके के प्रोसेसर आते हैं। जो तुम्हारा SPD प्रोसेसर होता है ये भी कई बार मोबाइल फोन में, कीपैड मोबाइल फोन में यूज किया जाता है, लेकिन एंड्रॉयड में भी मोबाइल फोन में भी इसका यूज हो जाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्रोसेसर को बहुत अच्छा सुधार किया गया है। इसके यूनिशॉक भी आते हैं, इसके टिगर भी आते हैं। तो इतने सारे प्रोसेसर जो हैं ये मिल करके ही मोबाइल फोन को चलाते हैं। मोबाइल फोन को मतलब सभी मोबाइल फोन में यूज होते हैं। ऑल इन वन जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में प्रोसेसर ये यूज होते हैं। अब दोस्तों हमने आज के वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि हमारे मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मोबाइल फोन में कितने तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जावा, एंड्रॉयड, iOS और विंडो। उसके बाद एंड्रॉयड फोन को फ्लैश कैसे करेंगे। एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फ्लैशिंग करने के लिए मोबाइल फोन के आपको यह समझना पड़ेगा कि फोन हमारे 2 कैटेगरी के आते हैं, ब्रांडेड फोन आते हैं, दूसरे कौन से फोन होते हैं, चिपसेट फोन होते हैं। चिपसेट में क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD, इस तरीके के ये सारे प्रोसेसर आते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के ही हमारे मोबाइल फोन में
मोबाइल फ़ोन को बनाती हैं या मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने का तरीका, सब चीज़ें इनके हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इतना सारा सब कुछ समझाया है, और आपको जितना भी सारा सब कुछ समझाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में मैसेज जरूर करें। और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप मैसेज करें। मेरी तरफ से जितने भी रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन भाई हैं सभी को मदद मिलेगी। प्लस अगर आप सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर रिपेयरिंग का कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जितना भी सारा जो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये सारा आपका डेमो वीडियो है। इस डेमो वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सिखाने का तरीका क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट को मजबूत करते हैं, उनको सिखाने का किस तरीके से रिपेयरिंग होती है, कैसे सीखा जाता है, सॉफ्टवेयर सीखने का तरीका क्या होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं किसी दुकान में लग जाते हैं, देखते रहते हैं और गूगल पे ये सर्च करते हैं सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डालें, MI के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डालें, ओप्पो के मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करें, वीवो Y13 का मोबाइल फोन का लॉक कैसे खोला जाएगा। अरे भाई ये सब चीजें तुमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम समझ रहे हो ये छलावा है, ये ऊपर की चीजें हैं। आप अंदर की चीजें समझो। अगर अंदर की चीजें समझोगे ना तो आपकी रिपेयरिंग बिल्कुल यूं हो जाएगी, बिल्कुल इजी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्त कोई भी काम करने के लिए कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही काम होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के कितने नियम बने हुए हैं, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए CPU का क्या महत्व होता है, मोबाइल फोन में CPU की पहचान कैसे करी जाती है। इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा। ये वीडियो हमारी 20 से 25-30 मिनट की वीडियो होती है। ये सारे फ्री में लेक्चर होते हैं। वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीखें, आगे बढ़ें। और हम अगर आपको सिखाने में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं, तो आप भी सब सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए और भी इस चैनल को ताकि और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो ऐसी नहीं मिल पा रही है तो उनको वीडियो मिल पाए। हमारा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है तो आप अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जितने दोस्त हैं जो फेसबुक में चला रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर हम आपको सिखाने में मदद कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके जाने अनजाने में हमारी मदद करिए। वीडियो को आप अपने स्टोरी पे लगाइए, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए। अगर आप इन सब चीजों को लगाते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे चारों तरफ उसी तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्यों एनवायरनमेंट होना चाहिए? जैसे नहीं होता हम कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वैसे ही हाफ पैंट पहनते हैं, वैसे टी-शर्ट पहनते हैं, वैसा ही झंडा लेकर घूमते हैं, वैसे ही प्रसाद उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके एनवायरनमेंट में घुसना चाहते हैं। तो आपको उस एनवायरनमेंट में घुसना है तो जाहिर सी बात है आपको उसी से संबंधित सारी चीजें होनी चाहिए। दोस्तों जब उसी से संबंधित सारी चीजें होंगी तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपको हमारी बातें सारी समझ में आएंगी, आपको हमारा तरीका समझ में आएगा और ये सिखाए हुए बातें सारी आपके दिमाग के अंदर जाएंगी और आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क है। आज की वीडियो में इतना ही।